हेलो, वेलकम बॉस, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक नया ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए। ढेर सारी बातें होंगी रियल एस्टेट को लेकर, होंगे आपके सवाल, इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब और बहुत कुछ। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के डायरेक्टर एंड हेड कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस आशुतोष लेमन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आज की शो की। और इससे पहले कि हमारे कॉलर्स को हम लें, कुछ ईमेल्स लें, एक जनरल पर्सपेक्टिव आपसे लेते हैं कि इस समय रियल एस्टेट क्या हालचाल है। इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल। बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट्स हुई नहीं इस सेक्टर के लिए। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट की डायरेक्टिव यह है कि जैसे मार्केट फोर्सेस रन हो रहे हैं उसी तरह रियल एस्टेट उनकी मार्केट फोर्सेस से ही गाइडेड हो। इंटरवेंशंस कुछ उन्होंने करे नहीं हैं। तो रेसिडेंशियल में थोड़ी बहुत हमने इम्प्रूवमेंट देखी है सेल्स में। प्राइसेस स्टेबल है, तो ये एंड यूजर्स के लिए बना हुआ है एक अच्छा मौका खरीदने के लिए। किस ब्रैकेट में? अफोर्डेबल साइड पर ही ज़्यादा अफोर्डेबल और जो मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग है वो दो सेक्टर्स में सेल्स बड़े हैं जी। ठीक है, तो बिजनेस एज यूजुअल ये सबसे अच्छी लाइन होगी। जैसा आशुतोष जी ने कहा कि ऑलमोस्ट वैसा ही है। थोड़ा बहुत स्पाइक्स हमें दिख रहे हैं जहां रेजिडेंशियल सेल्स थोड़े ऊपर नीचे आ रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं आदित्य शर्मा, फोन लाइन पर इस वक्त आ गए हैं। और नहीं, शायद फोन लाइन पर नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेल्स हमारे पास सबके रहते हैं। तो धारूहेड़ा में ये हुडा का एक प्लॉट है, 360 स्क्वायर यार्ड का है। 2006 में 35 लाख में इन्होंने ये प्लॉट खरीदा था। तो क्या अब इसे बेचकर पुणे मुंबई के बाहरी हिस्सों में निवेश करना सही होगा? री इन्वेस्टमेंट से रेगुलर रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, और कौन से इलाकों में रिहायशी निवेश अच्छे रिटर्न की गारंटी देगा? वेल, तो सर ये प्लॉट वाला मामला है। खुद होते लाइन पे तो बहुत अच्छा होता। और 2006 का निवेश है, एंड आई होप कि प्लॉट है और कहीं भी हो, देश के किसी भी हिस्से में है, तो आज करीब 14 साल बाद उनको अच्छा रिटर्न तो उस पर मिल ही रहा होगा। लेकिन क्या ये बेहतर होगा कि वो उसे बेचें और फिर मुंबई या पुणे उसे री इन्वेस्ट करें, और वो भी एक प्रॉपर प्रॉपर्टी में जहां घर वो खरीदना चाहते हैं? जी, आप देखेंगे कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल से दी है, उनकी इन्वेस्टमेंट अभी डबल हो चुकी है, लेकिन उसके लिए उनको 14 साल लगे। तो आप देखेंगे कि जो CAGR हम बोलते हैं कि सालाना जो बढ़ोतरी रेट है वो उनको 6 से 7% के बीच में उन्हें मिला है। तो शायद इनको 2-3 साल पहले अगर ये निवेश से निकल जाते थे तो शायद थोड़ा बेटर रेट इनको मिलता था, क्योंकि 2-3 साल से कुछ हमने प्राइस में मूवमेंट देखी नहीं है। आगे चल के भी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि 2-3 साल स्टेबल ही रहेगी प्राइस लैंड की भी। कि हमें घरों की बात करें, हम लैंड या प्लॉट पे भी स्टेबिलिटी रहने वाली है। धारूहेड़ा में काफ़ी सप्लाई है लैंड का, काफ़ी निवेशकों ने वहाँ पे लैंड ले रखी है, उनको भी एक ना एक दिन एग्जिट करना है। तो अगर ये 6-7% से अगर खुश हैं, 70 लाख की वैल्यू उनको आज मिली रही है, तो वो एग्जिट कर सकते हैं और रेसिडेंशियल रिहायशी प्रॉपर्टी में वो खरीदें। मुंबई पुणे उनके लिए हो सकता है कि कुछ कनेक्शन हो, इसलिए वो ये दो मार्केट्स देख रहे हैं। लेकिन कोई भी मार्केट जो मिडिल इनकम ग्रुप को केटर करता है और IT एम्प्लॉयमेंट हब्स के आसपास है, वहाँ आज जो रेंटल यील्ड्स हैं वो रिलेटिवली बेटर है, 3 से 3.5%। तो मेरी सलाह उनको यह है कि 70 लाख में उनको मुंबई के आउटस्कर्ट्स में 1 BHK प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, जैसे डोंबिवली है ठाणे से आगे और पनवेल के आसपास। और पुणे के जो रिहायशी एरियाज़ हैं IT वाले, जैसे हिंजवड़ी हुआ या खराड़ी हुआ, वहाँ पे उनको इसमें 1 या 2 BHK भी मिल जाएंगे प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पे वो ले लें ताकि एक रेंटल इनकम उनका चालू हो। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अवेलेबल है और 3-3.5% की यील्ड वो पा सकें। और जो प्राइस एप्रिसिएशन है उसके लिए उनको 3-4 साल रुकना चाहिए ताकि वो एक करीब 10% का एप्रिसिएशन ले लें। राइट, तो आदित्य, आपके लिए काफ़ी डिटेल में सलाह कि इस समय हम देख रहे हैं कि प्लॉट्स के साथ भी ऐसा नहीं है कि जो हम हमेशा कहते थे कि बहुत बढ़िया निवेश है, अभी वहाँ पर भी थोड़ी स्टेबिलिटी, और खासतौर पे धारूहेड़ा, जैसा आशुतोष जी ने बताया, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, लोग एग्जिट करना चाहते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसमें आगे मिलेगी ऐसी उम्मीद कम है। तो आप निकल सकते हैं, और कुछ अच्छे लोकेशंस उन्होंने आपको मुंबई और पुणे के आसपास दिए हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर। राइट, तो ये हो गई आदित्य के लिए सलाह। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मिस्टर गणेश, जो मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। सर बताइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर मेरा बजट कम था, 35 लाख तक में
फ्लैट देख रहा था। तो एक्चुअली नवी मुंबई साइड में 35 तक मुझे मिल नहीं रहा था, तो डोंबिवली में मैंने रुनवाल गार्डन करके मानपाड़ा में प्रोजेक्ट चालू है, तो वहाँ पे देखा है वो 32 तक है। 353 कारपेट एरिया, तो अच्छा रहेगा क्या वहाँ पे इन्वेस्ट करना? हाँ, तो आप प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट? एक्चुअली नहीं, मेरे रहने को भी देख रहा था और अदरवाइज ऐसा इन्वेस्टमेंट भी समझो। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। ये दोनों पर्पस एक साथ फुलफिल होते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो सर पहले नवी मुंबई में देख रहे थे, थोड़ा बजट का कंस्ट्रेंट है, लेकिन अब इन्होंने शीलफाटा पर जो रूनवाल गार्डन्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पे देखा है, इन्हें पसंद भी आया। 32 लाख के आसपास इन्हें पड़ रहा है, तो बस जानना चाहते हैं कि दोनों पर्पस के लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी? बिल्कुल, आई थिंक इन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करा है। शायद फोर्स्ड होमवर्क कह सकते हैं कि नवी मुंबई में सूटेबल प्रॉपर्टीज़ मिली नहीं तो उन्होंने दूसरे एरियाज़ भी एक्सप्लोर करे। और ये जो जोन है डोंबिवली और शीलफाटा के बीच वाला जो जोन है, ये इमर्जिंग जोन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रेजिडेंशियल गेटेड कम्युनिटीज़ आ रही हैं, अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट चूज़ करा है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स के लिए फंक्शनल स्पेस वेस्टेज कम है, और 30 लाख 35 लाख्स का जो एक स्वीट स्पॉट जिसको हम कहते हैं एंट्री लेवल स्वीट स्पॉट, वो यहाँ पे उन्होंने अचीव करा है। यहाँ आप देखेंगे तो रेंटल डिमांड भी मिलेगी, तो जब तक ये खुद वहाँ नहीं जा रहे हैं ये एक अच्छा रेंटल इनकम यहाँ पे पा सकते हैं। आगे चल के इसके काफ़ी पास में जो पलावा जो बड़ी टाउनशिप है, उसमें आप देखेंगे आगे चल के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, वहाँ पे ऑफिसेस आएंगी, SEZ आएंगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वॉक टू वर्क भी ये बाद में कुछ साल बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेवलपर रेपुटेशन अच्छा है, प्रोडक्ट आज की डिमांड से अलाइंड है और काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, इसलिए ये प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट से लिया है लॉन्च से लेके आज के डेट तक। तो मेरी सलाह उनको यह है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से करा है, उनको ज़रूर खरीदना चाहिए। चलिए, तो ये हो गई गणेश देसाई साहब के लिए सलाह। और अब हमारे पास एक कॉलर हैं, मानवीर सिंह साहब मोहाली से हमें कॉल कर रहे हैं। मानवीर जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहाली में सेक्टर 74 में एक वीरा ग्रुप ने ई आवास योजना लॉन्च की अभी, तो उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे को रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन में कुछ मिल सकता है? ओके, तो मुख्य आपका जो मेन पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट है, खुद रहने का भी है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है जी। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मोहाली, वंस अपॉन अ टाइम बहुत ही ज़्यादा बातचीत हमारी होती थी मोहाली के बारे में, लेकिन अब काफ़ी वक्त बीता है। आज की क्या स्थिति है और जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वीरा ग्रुप के प्रोजेक्ट में, कैसा रहेगा? देखिए, सेक्टर 74 जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ये राइट कॉरिडोर में मानूंगा मोहाली का। NH5 से एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाती है यहाँ की, और ये जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है मोहाली का, जिस तरफ मोहाली बढ़ रहा है आगे फ्यूचर डायरेक्शन में, तो ये लोकेशन बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, शायद सबसे बड़ा हो उस एंटायर ट्राई सिटी एरिया में। करीबन 3000 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है। उस नेबरहुड में आप देखेंगे 2800 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट है, और यहाँ पे लगभग 2600 में प्रॉपर्टी ऑफर हो रही है। तो चूँकि यहाँ पे एक डेल्टा 200 रुपये का पर स्क्वायर फुट लेवल का अवेलेबल है बायर्स को, एप्रिसिएशन के लिए वो मदद करेगा। इनको रुकना चाहिए, आज खरीदना चाहिए पहली बार, और उसके बाद रुकना चाहिए जब तक प्राइमरी सेल्स यहाँ प्रोजेक्ट में ख़त्म ना हो। प्राइमरी सेल्स का मतलब है कि डेवलपर अपने सारे सेल्स ख़त्म कर लेगा, उसके बाद रीसेल में वो एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि करीब 2 से 3 साल तक उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और उसके बाद उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। रेप्यूटेड डेवलपर है, बट चूँकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्हें प्राइमरी सेल्स खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए। चलिए, मानवीर जी के लिए हो गई ये सलाह, और इसी के साथ हमारे लिए भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद कुछ और सवाल हैं, कुछ मेल्स भी होंगे, उन्हें लेते हैं और थोड़ी और बातचीत करेंगे। जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और ढेर सारे ईमेल्स हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, तो चलिए फटाफट कुछ ईमेल्स ले लेते हैं, उनके जरिए जवाब देने की कोशिश होगी। और ये है आशीष चंद्र पांडे साहब का, लखनऊ गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 में एक प्लॉट है आपके पास। 2007 में LDA की लॉटरी सिस्टम में प्लॉट आपको मिला। एरिया है 1234 स्क्वायर फीट का
और अब बेचने के लिए सलाह चाहते हैं। तो सर गोमती नगर एक्सटेंशन, मतलब गोमती नगर के लिए तो हम काफ़ी बात करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का ये इलाका LDA का 2007 का प्लॉट है, क्या इन्हें बेचना चाहिए अभी? देखिए ये एक्सटेंशन एरिया इस फ्यूचरिस्टिक एरिया की जैसे जो सक्सेस गोमती नगर ने एक्सपीरियंस किया वही सक्सेस आगे चल के गोमती नगर एक्सटेंशन के लिए एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन है प्लॉट प्राइजेस में। जो शहीद मार्ग के आसपास के जो प्लॉट्स हैं मेन रोड फेसिंग, उनको करीब 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट आज मिल रहा है। जो प्लॉट्स थोड़े अंदर हैं, पैरेलल रोड्स पे हैं या जो परपेंडिकुलर रोड्स पे हैं अंदर, वहाँ 1000 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फुट का रेट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं देखूँगा कि स्पेकुलेटिव बायर्स हैं तो जो एक एज अ बेट खरीदना चाहते हैं, ये बायर्स को आप टारगेट कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि अगर शहीद मार्ग से लग के है या अंदर है, ये इसलिए मैंने आपको रेंज बता दी। और चूँकि यहाँ पे आप जैसे और निवेशक भी हैं जो जिन्होंने पहले ख़रीदा हुआ है और अब जाके वो लिक्विडेट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो आपकी कंपटीशन उनके साथ है। तो हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज स्पेकुलेटर्स वहाँ पे ख़रीदने के लिए मार्केट में हैं। तो आपको 1200 रुपये पर स्क्वायर फुट यदि मिल जाता है ऑन एन एवरेज, तो आप ज़रूर इसको बेच सकते हो। राइट, तो आप बेच सकते हैं। भाव देख लीजिए, 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट का एक बेंचमार्क दे रहे हैं आशुतोष सर। और बाकी चीज़ें किस तरीके से डेवलप हुई है, गोमती नगर एक्सटेंशन के क्या हाल चाल है, वो भी उन्होंने आपको बता दिया विस्तार से। तो अगर ये भाव इसके आसपास आपको मिल जाता है तो ज़रूर बेच के निकल सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये हुई आशीष जी के लिए सलाह। अगला ईमेल हमारे पास है दीपक शर्मा साहब का। आप पूछना चाहते हैं कि बेंगलुरु एरोस्पेस के नज़दीक प्रेस्टीज का फिंसबरी पार्क, वहाँ पर आप घर देख रहे हैं। प्रोजेक्ट और इलाके का आउटलुक आपको जानना है और एप्रिसिएशन के लिहाज से निवेश करना सही होगा कि नहीं। तो सर सबको लगता है कि एप्रिसिएशन कितना मिलेगा रियल स्टेट में, और अभी भी लोग इंटरेस्टेड हैं निवेश करने के लिए। अब थोड़ा होराइजन जबकि बढ़ता हुआ दिखाई देता है रियल स्टेट के अंदर, तो बेंगलुरु का ये इलाका और प्रेस्टीज का ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा? देखिए ये जो एरिया है, हम इसको कहते हैं कि नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो बेल्लारी रोड, येलाहंका, यही रोड आगे जाके बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यूज़ होता है। तो नॉर्थ बेंगलोर अब बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। काफ़ी बड़ी लैंड पोटेंशियल यहाँ पे खुल गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम छोटे लोकल लैंडलॉर्ड ड्रिवन डेवलपर से लेके बहुत नामी नाम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो एक चीज़ इनकी बिल्कुल सही है कि इन्होंने प्रेस्टीज को चुना है, जो कि एक वेल रेप्यूटेड डेवलपर है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये बॉक्स तो उनका टिक हो ही गया। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं करीब 4000 से लेके 4600 रुपये पर स्क्वायर फुट की रेंज में है। और ये एक बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल प्राइस में मानता हूँ बेंगलोर के लिए। नॉर्थ बेंगलोर आगे चल के और बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ के लिए डिमांड बहुत ही अच्छी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन भी है। तो मेरी सलाह उनको यह है कि रेप्यूटेड डेवलपर के साथ ही जाएं, जैसे कि प्रेस्टीज है, और 3 से 5 साल इन्वेस्टेड रहे फॉर अ मीनिंगफुल एप्रिसिएशन एंड रिटर्न्स। चूँकि अभी नए IT पार्क्स भी बेंगलोर के नॉर्थ कॉरिडोर में आ रही हैं, तो यहाँ पे रेंटल हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ती ही रहेगी। तो राइट डेवलपर एंड राइट कॉरिडोर आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट दीपक जी, तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, सारी चीज़ें ठीक हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और अप्रिसिएशन के लिए 3 से 5 साल इतना वक्त ज़रूर रखिएगा। आशुतोष जी, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अब मार्केट रियल स्टेट का है, थोड़ा सुस्त है, एक धीमी चाल पे, ये तो बात अब जग जाहिर सी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी लोग फिर से, मैं देख रहा हूँ, हमने 2-3 सवाल लिए जहाँ वापस से इन्वेस्टमेंट की तरफ रियल स्टेट में ही उनकी इच्छा है या उसी को देख रहे हैं। तो हम ये माने कि अगर अभी भी प्राइस पॉइंट सही हो, चीज़ें बाकी सब ठीक ठाक हों, तो लोग रियल स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं इवन फॉर द इन्वेस्टमेंट। हम कह रहे हैं कि एंड यूजर मार्केट आ गया, लेकिन लोग प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं। जी, ये एक पॉजिटिव स्टेप मैं मानूंगा। और हमने ऑब्जर्व किया है कि जब तक एंड यूजर के लिए प्राइस सही है, उस प्राइस पे निवेशकों के लिए भी रिटर्न्स बनाने का मौका मिलता है। तो पहले जिस फास्ट रेट से प्राइसेस बढ़ी थी, उसमें काफ़ी रिस्की हो गया था मार्केट। आज जो प्राइस ग्रोथ है
वो सस्टेनेबल है, तो स्टेडी है लेकिन सस्टेनेबल है। तो जब तक एंड यूज़र्स के लिए वैल्यू है तब तक निवेशकों के लिए भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और ये निवेशक अभी धीरे धीरे मार्केट में वापस आ रहे हैं, जो मार्केट के लिए भी अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। और एक होराइजन की थोड़ी सी बात करें, पहले जैसी उम्मीद तो नहीं कर सकते कि 3 या 5 साल, तो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक मैच्योरिटी की साइन है कि जब आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न्स के लिए थोड़ा पहले से ज़्यादा वेट करना पड़े, इसका मतलब है कि आपकी रिस्क कम हो गई है। जब ड्यूरेशन बढ़ती है तो रिस्क भी कम होती है, और लिक्विडिटी अच्छी रहती है। जो मैच्योर मार्केट्स हैं, लिक्विडिटी का मतलब यह है कि आपको ऑफलोड करने के लिए, एग्जिट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं वेट करना पड़ेगा, और आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव ऑफर्स मिलेंगे सामने से। तो ये एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा हुआ एक स्टेप मानूंगा मैं। राइट, तो 5 से 7 साल कोई बुराई नहीं है, अगर इतना होराइजन पकड़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो अच्छी बात यही है, जैसा आशुतोष जी कह रहे हैं कि बढ़िया साइन है, मैच्योर मार्केट के साइन है कि लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और लौट कर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सवालों के जरिए आपने देखा। और होराइजन की जहां तक बात है, जरूरी है कि पहले जिस तरीके से एक वक्त था कि 2-3 साल 4 साल में डबल हो जाया करता था, मल्टीप्लाई हो जाता था कई टाइम्स, अब वो नहीं है। लेकिन अगर 5 से 7 साल में आपको बढ़िया वैल्यू मिल रही है आपके इन्वेस्टमेंट की, तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और आज भी इसकी वैल्यू। और यही कारण है कि लोगों को फिर से लग रहा है, और हम देख रहे हैं कि एंड यूज़र के लिए जैसे जैसे मार्केट सुधर रहा है, एक बार फिर से निवेशक यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं यहाँ पे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। ऑफ कोर्स उसमें आपके सवाल शामिल होंगे। सारी बातें भी हो रही हैं। आशुतोष जी आज आए हैं तो हमने उन्हें पकड़ लिया है ढेर सारी बातें करने के लिए। तो जैसा हमने कहा था, आज थोड़े ईमेल्स हम ले रहे हैं ज़्यादा। तो एक तनवीर अहमद साहब का ईमेल है हमारे साथ, और आप कोलकाता से लिख रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि हावड़ा में शाहपुर जी पालोन जी के प्रोजेक्ट में 1 BHK लेने का सोच रहे हैं। इलाके का आउटलुक और प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए। सो एक कलकत्ता और पुल के उस पार हावड़ा, एक समय में तो काफ़ी क्लमजी सा था, लेकिन अब शाहपुर जी वहाँ जाकर अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब इलाके में कुछ बेहतरी के संकेत हैं। क्या सलाह होगी तनवीर जी के लिए? देखिए, अभी अटेंशन हावड़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है। हमने पहले देखा था कि राजारहाट न्यू टाउन डेवलपमेंट उस तरफ ज़्यादा फोकस था। उस तरफ काफ़ी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट भी हो गई थी। अभी जो वेस्टर्न साइड है, ऑन द वेस्टर्न बैंक्स ऑफ हुगली, हावड़ा, ये एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग कैचमेंट है एंड यूज़र ड्रिवन मिडिल इनकम ग्रुप की, और वो काफ़ी समय से निगलेक्टेड रह गई थी। लेकिन जैसे कोणा एक्सप्रेसवे एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ प्रोजेक्ट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हावड़ा का इम्प्रूव हुआ, तो डेवलपर्स का वहाँ पे ध्यान गया है। और चूँकि यहाँ पे डिमांड हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट वहाँ आना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट या एक माइलस्टोन मैं कहूँगा उस एरिया के लिए थी। और जैसे कि शाहपुर जी जैसा बड़ा नाम अगर अपना प्रोजेक्ट लेके आ जाता है किसी एरिया में, तो उस एरिया का रियल एस्टेट मैप में आना काफ़ी इजी और लाजमी हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट भी मैं उसी तरह देख रहा हूँ। अच्छी रेंज है प्रॉपर्टी के, 1, 2, 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस हैं। 20-22 लाख से लेके 60 लाख तक रेंज में प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये जो रेंज है वो इंश्योर करती हैं कि सारे बजट कैटेगरीज़ को आप वहाँ पे केटर कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सेल्स भी अच्छे हुए हैं। तो बेहतरीन डेवलपर, रेप्यूटेड डिलीवरी रिकॉर्ड, और जो वेस्टर्न साइड ऑफ कलकत्ता हावड़ा ट्विन सिटीज़ की जो है, यहाँ की जो डिमांड पहले से जो अनटैप्ड रही थी, उसके लिए एक बेहतरीन एवेन्यू मिली है। काफ़ी सारे लोग हैं जो वेस्टर्न साइड में काम करते हैं या जो CBD में भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी कन्वीनियंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट मात्र एक शुरुआत होगी हावड़ा की इस लोकेलिटी में, कि और अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आगे चल के हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, तनवीर जी के लिए हो गई सलाह। और अब है अक्षय बोस पुणे से। आप लिखते हैं कि वाघोली में एक प्लॉट आप लेना चाहते हैं। विशाल चुगेरा डेवलपर्स का निवान मिडॉस प्रोजेक्ट आपने देखा है। PMRDA से NA सैंक्शन प्लॉट है और प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर भी है। भाव जो है वो करीब 2550 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट है। तो निवेश से पहले आप सलाह चाहते हैं कि क्या इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, ये प्लॉट है पुणे में, और क्या जो भी प्रोजेक्ट है उसमें और जिस भाव पर है, क्या इन्हें लेना चाहिए?
जी देखिए, आपने दो चीज़ें सही मेंशन करी है कि ये PMRDA अप्रूव्ड है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वहाँ की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उनका अप्रूवल एक बहुत बड़ी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल्ड है। वहाँ पे देखेंगे आप 2500 रुपये पर स्क्वायर फुट का एवरेज रेट चल रहा है, तो ये इन मार्केट ही रेट मैं मानूंगा। थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपको बेनिफिट भी मिले। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, वेल लेड एनए प्लॉट्स हैं, तो ऑन द कंप्लायंस साइड कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि चूँकि ये एयरपोर्ट के पास में पड़ता है, तो वाघोली का कुछ पोर्शन जो है वो एयर फनल में आता है, तो हाइट रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपका जो प्लॉट जो आप देख रहे हो, कितने फ्लोर्स यहाँ पे परमिटेड हैं, 1, 2 या 3 फ्लोर्स, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप वहाँ पे कितना बना पाएंगे एज अ बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन, और उस हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो सिर्फ हाइट, परमिटेड हाइट या नंबर ऑफ फ्लोर्स का एक चेक पॉइंट है जो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज गुड टू गो। ठीक है जी, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, काफ़ी सारे ईमेल्स आज हम ले पाए, इस बात की हमें खुशी है, लेकिन वक्त की हमेशा एक मर्यादा रहती है। तो आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त और एपिसोड खत्म करेंगे उससे पहले आशुतोष जी आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप आए और आपने न सिर्फ सवालों के जवाब दिए बल्कि ढेर सारी बातें आपसे इन्वेस्टमेंट पर भी हुई। तो ऐसी बातें सुनने के लिए आपको बस लगातार देखना है प्रॉपर्टी गुरु। हम सालों से आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी हर तरह के सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज भी तरीका वही है, pg@moneycontrol.com पर आपको एक मेल लिखना है, छोटा लिखिए, फोन नंबर डाल दीजिए, बाकी हम आपसे पूछ लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई खरीदने बेचने की बात है, उन सबके सॉल्यूशन, बेहतरीन से बेहतरीन जवाब आपके लिए लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।